ज्ञानवापी का केस जो था, जो कि बनारस की कोर्ट ने मना किया, बोला कि हम नहीं करेंगे। क्या होता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग को मना कर दिया। अब भाई मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें चलने लगा कि हिंदुओं के पक्ष में बहुत बड़ा झटका लग गया है। पर ये क्या झटका झटका है? मतलब कार्बन डेटिंग अगर हिंदू बोल रहे थे, एक्चुअली हिंदू बोल भी रहे थे कि जो शिवलिंग निकला है ना, उसका कार्बन डेटिंग करवाया जाए। कार्बन डेटिंग से क्या होता है कि वो कितना पुराना है चीज उसका पता लगाया जा सकता है। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है। कोर्ट ने मना कर दिया कि कार्बन डेटिंग हम नहीं करवा सकते हैं। तो इसके पीछे देखो कोर्ट ने भी लॉजिक दिया और मैं बताऊंगा अभी आपको कि कार्बन डेटिंग से क्या एक्चुअली में शिवलिंग का जो है वो निकल सकता है कि कब का लगा हुआ है शिवलिंग। मैं बताऊंगा। और इसमें आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, देखिएगा। क्योंकि आप अभी तक जान रहे होंगे कि कार्बन डेटिंग हिंदू के पक्ष की मांग है जो, और कोर्ट ने जो ठुकरा दिया है। तो आप भी सोचने लगे होंगे कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया को देख करके कि शायद नहीं कोर्ट को करवा देना चाहिए था। लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा ट्विस्ट है। जलेबी होती है ना गोल, वैसा वाला है। देखो अभी हम बात कर लेते हैं कि कोर्ट ने आखिर ठुकराया क्यों। देखो ये बात दरअसल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस शिवलिंग को प्रोटेक्शन दे रखी है। ठीक है ना, कि उस शिवलिंग के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाए। अगर छेड़छाड़ होता है तो धार्मिक भावनाओं को वहां पे आहत हो सकती है और इस पे मामला बिगड़ सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया इसको छेड़ना छाड़ना नहीं है, इसको वैसे ही रहने दो जैसे है। अब जो निचले स्तर की बनारस की कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को तो चैलेंज नहीं कर सकती ना। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए ये कोर्ट ने कहा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है छूना ही नहीं है उसको। तो हम कैसे ऑर्डर दे सकते हैं कि छुओ उसको और कार्बन डेटिंग करो। अगर कार्बन डेटिंग हुई और उसमें क्षति पहुंच गई शिवलिंग को, तब तो ये अवहेलना हो जाएगी हमारे उतने बड़े उसकी कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो बहुत हायर है ना भाई। तो इसीलिए ये कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने बोला कि नहीं हम नहीं इसका ऑर्डर दे सकते हैं। प्लस एक बात और, ये जो अभी आप देखेंगे कि इसको तो हटा दिया है, लेकिन इसमें हारा कोई ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। देखो क्या है कि एक और याचिका डाली गई है कि हम उसकी पूजा करना चाहते हैं। हिंदू पक्ष ने बोला है कि हम उसकी पूजा करना चाहते हैं। तो उस पे अभी मामला चलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा हटा दिया गया ये मामला कि हम सुनेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। सुना तो अभी बहुत कुछ जाएगा। तो जो ये बात है कि भैया पूजा की जाए कि नहीं की जाए, अभी बस खारिज हुई है तो कार्बन डेटिंग की। अब मैं कार्बन डेटिंग का थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो कार्बन डेटिंग जो होती है ना, वो उम्र पता करने के लिए होती है। लेकिन अब देखो टेक्निकल चीज कुछ भी होता है तो एक क्राइटेरिया होती है किस चीज की कर सकते हैं किस चीज की नहीं कर सकते हैं। क्या अब बताइए पत्थर को चार्ज कर सकते हैं बिजली से? नहीं ना। तो ऐसे ही बात है। तो देखो अभी क्या है, कार्बन डेटिंग जो है वो लकड़ी का किया जा सकता है, चमड़े का किया जा सकता है, खून का किया जा सकता है, हड्डी तक का किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी होती है वो कभी ना कभी जीवित रहती है। ठीक है। जो हड्डी होती है, आप में हड्डी होगा, वो कभी ना कभी जीवित है, तभी तो आप देख रहे हो। आपका ब्लड है वो कभी ना कभी जीवित था। तो उसमें जो चीज जीवित था उसी का हम कार्बन डेटिंग करके पता लगा सकते हैं। उसकी भी एक लिमिट होती है कि अगर 5,000 साल से पुराना है ना ये चीज, कोई भी चीज हो, तो उसका हम कार्बन डेटिंग से पता नहीं लगा सकते। बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि उससे पहले का। और एक बात और कि एक्यूरेट नहीं पता चल पाता है कि भैया इस दिन का या फिर इस साल का ही है। हाँ एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ आज से 10 साल पहले। ठीक है ना, तो वो 10, 12, 13 ऐसे ही सालों में कभी ना कभी बीच में वो हुआ होगा। ठीक है, तो अंदाजा लगाया जाता है। ऊपर से ये जैसे शिवलिंग है, शिवलिंग वहां पे स्थापित किया गया है। अब शिवलिंग क्या कभी जिंदा रहा होगा? सपोज करो कि एक पत्थर को हम कहीं से काट के किसी पहाड़ से लेके आते हैं गोल आकार देके, उसे जो भी होता है रीति रिवाज उसके द्वारा स्थापित कर देते हैं। पत्थर से तो कट गया है और यहाँ पे लाया गया है, तो वो तो मृत पहले से ही है ना। पत्थर तो डेड ही है ना। ठीक है, तो उसकी हम कैसे कार्बन डेटिंग कर सकते हैं? पता ही नहीं कर सकते। और आज तक अभी कार्बन डेटिंग से पत्थर की हम जांच नहीं कर सकते। हाँ लकड़ी का कर सकते हैं, क्योंकि लकड़ी कभी ना कभी बांस से काटी जाती है, किसी पेड़ से काटी जाती है। दैट्स द मीन्स कि वो पैदा हुई है
उसका मरना निश्चित है, इसलिए उसमें कार्बन प्रेजेंस है, ठीक है ना, हम उसका पता लगा सकते हैं, बट किसी पत्थर का नहीं पता लगा सकते हैं। और जो शिवलिंग है बनारस वाला, वो यही है। अगर सपोज दैट कोर्ट ने बोल दिया होता कि भैया पता लगा लो, तुम कार्बन डेटिंग कर लो, आप क्या पता लगा लेते? जब कार्बन डेटिंग में शिवलिंग का कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, तो पता लगा के करोगे क्या? अब आप बोलोगे कि क्यों तब लोग कह रहे हैं कार्बन डेटिंग? देखो, कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पुरातात्विक विभाग वाले भी ऐसे बोलते हैं कि किसी भी पत्थर का हम नहीं पता लगा सकते हैं। लकड़ी का पता लगा सकते हैं, मांस का, हड्डी का, ये सब का पता लगाया जा सकता है कार्बन डेटिंग के थ्रू। सो यही था ज्ञान आज का। और कोई मेरे हिसाब से तो हिंदू पक्ष कोई झटका वटका नहीं लगा है। हाँ, मान जाता कोर्ट तो एक होता कि एक और जीत जाते, नहीं तो एक और हारे हैं, लेकिन इसका कोई आफ्टर लॉन्ग टाइम कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं था कार्बन डेटिंग से, ठीक है। हाँ, पूजा वाला याचिका जो डाली गई है उस पे सुनवाई होगी, और भी बहुत सारी याचिकाएं हो सकता है डाली जाए, उन सभी पे सुनवाई होगी, रुकेगी नहीं। बस आपको आई होप समझ में आ गया होगा सब कुछ। नहीं आया है कमेंट पिन करिए, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। एंड ऐसे ही वीडियोस न्यूज़ रिलेटेड एंड इंफॉर्मेशन एजुकेशन रिलेटेड, एंड हाँ, धार्मिक धार्मिक जरूर, धार्मिक रिलेटेड आपको इस चैनल पे प्राप्त होंगी। सो सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड राम राम।